प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज अभी चल रहा है। उसी क्रम में एक क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने लिया है, थोड़ा अलग टाइप में। ये क्वेश्चन देखो, लिखा क्या है, ये कोण ए और कोण बी न्यून कोण। आपको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और दो शेष कोण न्यून कोण होते हैं। तो इसमें दे दिया कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी। तो हमें क्या दिखाना है, एंगल ए यानी कोण ए बराबर कोण बी, ये दिखाना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, आप देखो यहां से एक हमने किया क्या, समकोण त्रिभुज बना लिया। यहां से इस तरह से हमने ड्रा कर लिया है बीच में। अब आप देखो ए और बी दोनों न्यून कोण हैं, इसका मतलब ये दोनों हमारे न्यून कोण हैं, तो ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब बचा क्या, कोण सी, इसका मतलब समकोण। कोण ए और कोण बी ये आपके न्यून कोण है, ये दिया है आपके प्रश्न, ध्यान दीजिए फिर से एक बार देखिए। कोण ए और कोण बी न्यून कोण पढ़ करके तब आप व्यवस्थित इसको मान बनाएंगे त्रिभुज और फिर नामांकन कीजिए। ऐसा ना हो ए बी सी आप कर डालेंगे, अगर बी आप यहां लेंगे तो बी तो समकोण हो जाएगा। और लिखना क्या है, ए और बी न्यून कोण। तो हमने क्या किया, ए और बी दोनों को हमने न्यून कोण दिया है, यहां पर हमने मान लिया। अब क्या है, कोण सी समकोण। तो अब क्या कहेंगे, जहां cos ए बराबर cos, तो हम इस ट्रायंगल से cos ए और cos बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए आपको बताया गया, पीछे हम कई बार इसको समझाए कि जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी। अगर हम कोण ए यूज करते हैं तो कोण ए के सामने की भुजा बीसी हुई ना, ये लंब। और जिस भुजा पर ये एंगल दिया गया है वो आधार है। अब अगर एंगल ए यूज करेंगे तो आधार ये होगा और लंब बीसी होगा। और अगर कोण बी यूज करेंगे, कोण बी को प्रयोग में लाएंगे तो इसके सामने की भुजा अब ये लंब हो जाएगी और जिस भुजा पर हम कोण बी ले रहे हैं वो हमारा क्या होगा, आधार होगा। और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, वो तो निश्चित है। परिवर्तन केवल आधार और लंब में होगा। कब, जब कोण को हम चेंज करके लेंगे। अगर हम एंगल ये यूज करेंगे तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, अर्थात आधार ये होगा, लंब ये होगा। और अगर एंगल बी यूज करेंगे तो बेस बीसी होगा और परपेंडिकुलर एसी होगा, अर्थात आधार बीसी और लंब एसी। तो यहां से बच्चों देखो, cos के हमें cos से निकालना है। हम यहां से cos के, आप जानते हो cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा यहां, एसी, और कर्ण क्या होगा, एबी। तो यहां से आपको पता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका एसी हो गया और कर्ण एबी हो गया। इसी प्रकार आप आ जाओ, निकालना क्या है, cos बी, cos बी हम cos बी ले रहे हैं। अब क्या होगा, देखो बच्चों, cos बी, अब एंगल ये हमने लिया तो बेस क्या होगा, बीसी होगा, अर्थात आधार बीसी
सी और लंब AC। तो cos B आधार बटे कण, तो आधार और कण यही है, तो BC अपान AB। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पर cos A बराबर cos B। cos A की वैल्यू क्या दिया है, देखो यहां से AC अपान AB इज इक्वल टू BC अपान AB। यहां आपको दिया है, ये प्रश्न में आप ऊपर देखो दिया है, हमने इस चीज को आसानी से लिख लिया कि मैंने दिया है। AB से AB कट के बचा क्या, आगे आते हैं AC इज इक्वल टू BC। अब क्या हो रहा है, AC की वैल्यू BC के बराबर है, और आप पीछे क्लास में पढ़े हैं 9th में या किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कहने का मतलब हम प्रमेय पढ़े हैं, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से अगर हम देखें AC, ध्यान दें AC का सम्मुख कोण क्या है, आप देखो AC का सम्मुख कोण B और BC का सम्मुख कोण क्या है, A है कि नहीं। यहां भुजा आपको बराबर अगर मिल गए तो हम क्या लिखते हैं, पीछे पढ़े हैं अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। और इसी का अपोजिट पढ़ते आए हैं, अगर किसी त्रिभुज की दो कोण समान हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। भाई सही है, आपने कोई त्रिभुज यूज किया, कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, अगर इस त्रिभुज में ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके कोण भी इक्वल होंगे, आपका प्रमेय कहता है। और अगर ये दो कोण इक्वल हैं तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। तो इसी थ्योरम का हम प्रयोग कर रहे हैं यहां पर कि आप देखो इसी त्रिभुज में हम लेकर के चल रहे हैं, त्रिभुज ACB क्या AC बराबर BC। आप देखो ना इसी त्रिभुज में AC बराबर BC, तो अगर AC बराबर BC है तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं AC के सामने कौन सा कोण है, देखो ना एरो आपका बता रहा है कोण B है, और BC के सामने कौन सा कोण है, A है। तो इसका मतलब कोण B यहां से हम लिख सकते हैं बराबर कोण A। कैसे, समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण थोड़ी ज्योमेट्री यूज हुई है और कुछ है नहीं। यहां हमने फिर से देखिए लिखा क्या, समान भुजा के सम्मुख कोण। इस थ्योरम को थोड़ा शॉर्ट करके लिखा गया है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो बहुत इजी है, अगर पीछे का थोड़ा सा नहीं भी ज्ञान है तो हम बता रहे हैं, आप फिर से ध्यान दोगे तो आपको आ जाएगा। क्या AC बराबर, आप देखो AC बराबर BC सिद्ध कर दिया। अब जब AC बराबर BC आपका हो गया तो कोण B बराबर क्या हो गया, कोण A हो गया। कैसे हो गया, इस त्रिभुज में हमने क्या कहा आपसे कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से कोण A के सामने की भुजा BC, अर्थात AC के सामने की भुजा भुजा AC के सामने का कोण B और भुजा BC के सामने का कोण A। इस तरह से अपने इसको लिख दिया। अब देखो इसी को हम या करके कोण A बराबर कोण B, वही
यही आपको सिद्ध करना था, आपने लिख दिया तो ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। भैया पाठक जी सर, स्टार्ट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लीजिए। कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 उसकी एक्सरसाइज है। क्या आप क्वेश्चन को देखो बुक से। त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, साफ एकदम लिख दिया है। कोई ट्रायंगल है PQR जिसका कोण Q समकोण है, तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज खींच लिया। आप ध्यान दें, PQR तो है लेकिन कंपल्सरी क्या किया, अनिवार्य क्या कर दिया, कोण Q समकोण है, ठीक है। यहां से हमने नामांकन कर लिया PQR। आगे क्या है, PR प्लस QR। ध्यान देखिए, इसको हमने नोट कर लिया। यहां हम सॉल्यूशन में चल रहे हैं, आप देखिए इसका हल क्या होगा। आप देखिए PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। यहां से PR की वैल्यू या QR की वैल्यू, PR की वैल्यू अगर निकालें तो QR के पदों में, और QR की वैल्यू निकालें तो PR के पदों में हमको प्राप्त होगा। सुविधा के लिए इक्वेशन 1 मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। हमने क्या कहा, PR को हमने रोक लेते हैं। अब क्या हुआ, QR को हमने ट्रांसफर किया। आप जानते हो ट्रांसफर करने पर, पक्षांतर करने पर, अगर ये धन है इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, QR यहां से प्राप्त। आगे आप देखें, इसको भी हमने 2 का नाम दे दिया। ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने इन दोनों को समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिया। अब इस त्रिभुज में आते हैं, कोण Q समकोण है तो इसके सामने भुजाकर्ण होगा। समकोण त्रिभुज PQR में दो समकोण, क्योंकि Q समकोण है, तो यहां से हमने लिखा क्या, समकोण त्रिभुज PQR में क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बहुत पहले से सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का बराबर अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहां देखो आप, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों। फिर PR क्या है, कर्ण, तो कर्ण का बराबर अन्य 2 भुजाओं पर, शेष 2 भुजाओं पर, तो PQ का वर्ग और QR का वर्ग के योग के बराबर होगा। यहां में क्या लिखा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब मानक PQ की वैल्यू हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन PR की वैल्यू मालूम है। यहां से कितना मालूम, PR की वैल्यू समीकरण 2 से 25
माइनस क्यू आर, ये हमने यहां से स्क्वायर कर दिया। यहां पर हमने क्या किया है, पी आर का मान रखा, कहां से, समीकरण 2 से, इज इक्वल टू पी क्यू की भी वैल्यू मालूम है, देखो यहां से 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आगे इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हमको यहां से मिला। अब आप देखो बराबर के इधर भी क्यू आर है जो कि प्लस है, और बराबर के इधर भी क्यू आर है प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा। आगे आप चलो 25 का वर्ग करोगे 625 माइनस 25 पूजा 50 यानी 25 दूनी 50, ये आपको मिला इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25। आगे 50 क्यू आर को इधर कर दीजिए, 25 को इधर ले, ट्रांसफर करने पर जो चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो यहां से आप देखिए इधर ये आपका 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 50 क्यू आर। यहां से हम इसको हल करेंगे, कितना आएगा इज इक्वल टू 50 क्यू आर यहां डिवाइड कर दीजिए, एक 0 से 0 कर दिया, यहां 5 इज इक्वल टू क्यू आर। इसको आप डिवाइड करेंगे, कितना आपको मिलेगा, 5 करेंगे 5 और 5 दूनी 10। तो आप देखिए क्यू आर की वैल्यू इज इक्वल टू 12। ऊपर आप चले, यहां देखिए क्यू आर की जब वैल्यू आपको मिल गई तो आप क्या करें, समीकरण 1 की मदद आप ले लीजिए। समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर जब रखेंगे तो पी आर प्लस 12 इज इक्वल टू 25। फिर से देखें, कुछ नहीं किया, बेवकूफ बनाया गया है। क्या क्यू आर, देखिए क्यू आर का मान कितना 12, हमने आप उठा करके रख दिया, बाकी तो नकल किया था। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 12 बराबर 25। अब देखो पी आर बराबर 25 ऋण 12 या पी आर इज इक्वल टू कितना, घटाएंगे तो 13 आपको मिलेगा। मान रख दीजिए, आपको सारे मान मिल गए। आप देखिए पी क्यू यहां है, 5 आपको मिल गया, क्यू आर 12 और पी आर 13, ये आपको मिला यहां से। अब जब सारे मान मिल गए तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब आप देखो ध्यान से, जो वैल्यू हमें चाहिए, अब क्या चाहिए, क्या पूछे, साइन पी, फिर क्या पूछे, कॉस पी, और क्या पूछे, टैन पी का मान बताइए। एंगल पी कहां है, आप देखो यहां से, एंगल पी कहां है, एंगल पी आप देखो यहां पर
अब फिर हम उसी क्वेश्चन पर आते हैं। जो कोण लिए हैं उसके सामने की भुजा क्या होता है? लंब होती है। तो ये कोण हमने यूज किया है भैया, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी कि नहीं? और जिस पर आप कोण बनाए हो वो आपका क्या होगा? बेस होगा, आधार होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका आधार होगा। और इसके सामने की भुजा आप गहरे से देखो ना, इसके सामने कौन सी भुजा दिखाई दे रही है? क्यू आर दिखाई दे रही है, ना कि क्यू आर दिखाई दे रही है। तो यहां से ये आपका लंब हो गया, जिस पर कोण बना वो आपका आधार हो गया। और 90 अंश के सामने की भुजा पहले मैंने कहा है तो ठीक से कर्ण। तो यहां आपको एंगल P यूज कर रहे हो, तो एंगल P जब यूज कर रहे हो तो साइन P, तो साइन P आप यूज करो। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा? जो एंगल आपने यूज किया उसके सामने की भुजा लंब, तो लंब क्या होगा? क्यू आर। क्या देखो, लंब और बटे क्या होता है? कर्ण होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये होगा। कर्ण क्या होगा? पी आर। तो यहां से क्यू आर कितना है? 12 और पी आर कितना है? 13। पहला एलिमेंट यहां लिखा cos p, फिर वही एंगल यूज कर रहा है cos p। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? जिस भुजा पर कोण बनाएंगे वो क्या होगा? आधार होना चाहिए, तो आधार ये हो गया और कर्ण अपनी जगह पर स्थित है। तो PQ बटे PR हो गया। मान लीजिए PQ 5, PR कितना हो? 13। लास्ट tan P पूछा है। tan P लंब बटे आधार, तो यहां से tan P लंब क्या हो? लंब QR और आधार क्या होगा? PQ। तो tan P लंब बटे आधार, तो यहां से QR कितना? 12 और PQ कितना? 5। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आप देखो सॉल्व हो जाएगा। फिर से आप सुन लो एक बार, हमने किया क्या है? देखो बच्चों, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बैठो। देखो त्रिभुज PQR में कोई त्रिभुज PQR है जिसमें फिक्स कर दिया कोण Q समकोण है, तो हमने एक त्रिभुज लिया जिसका कोण Q हमने क्या लिया? समकोण लिया। अन्य दो कोण P और R यहां पर है जो न्यून कोण है। फिर क्या ले रहा है? PR प्लस QR, यहां देखो हमने लिख लिया है और अपनी सुविधा के लिए समीकरण ठीक बना लिया। फिर क्या किया? PR को हमने रोक लिया, रोक हम किसी को सकते थे, हमने PR को भी रोका, QR को ट्रांसफर किया, माइनस हो गया, समीकरण को बना दिया। अब हम आए इस त्रिभुज में, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, कर्ण पर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। फिर हमने PR की वैल्यू समीकरण 2 से ला करके हम रख दिया। PR की वैल्यू कितना है? 25 माइनस QR। देखो आप स्क्वायर था, यहां हमने स्क्वायर लगा दिया। PQ की वैल्यू 5 है, 5 हमने लिखा, QR ऐसे रहने दिया। A माइनस B का होल स्क्वायर लगाया, अच्छा 6 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू 5 का वर्ग 25 QR। अब यहां से 25 का वर्ग 625। आगे इधर देखिए हमने कैंसिल किया है, क्यों? बराबर यहां है, यहां प्लस QR, इधर भी प्लस QR, दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 625। फिर 25 गुणे 2 50 हो गया, इनको QR हो गया। इधर कितना बचा? 25 बचा। फिर हमने समान पदों को 625 माइनस 25 और इधर हमने ट्रांसफर करके 50 गुणे QR कर दिया। यहाँ ब्रैकेट का उपयोग किया है जिससे आपको लगे ये 50 है और ये QR है। अब यहाँ से 5 से 0 को काटा, 5 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, 12 हो गया। QR इक्वल टू 12। QR की वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया, तो PR प्लस 12
इक्वल टू 25, यहाँ से ट्रांसफर किया, या की वैल्यू 13 आ गई। जब 13 आ गया तो इस टेबल में हमने सभी मानों को रख दिया। अब sin p लंब बटे कर्ण, cos p आधार बटे कर्ण और tan p लंब बटे आधार। इस तरह से हमने सारे मान को निकाल लिया। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त कर रहे हैं। कोई और समस्या आए तो आप पूछ